तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था रेवाड़ी में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो एक बार कि गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे। तो ये तीनों जो थे, ये तीनों भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे थे। अगला सवाल है कि उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न, वापस से बड़े बार कि उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए या नाम बताइए जिसकी स्थापना मगाराम वेद एवं लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। तो वह प्रजामंडल है कौन सा, तो आपको याद रखना है, वो है बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मगाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है, वापस पढ़ो एक बार कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रखते हैं। तो वह कौन व्यक्ति हैं जो प्रजामंडल से संबंधित संबंध नहीं रखते हैं। तो वह व्यक्ति हैं गोविंद गुरु। अगला सवाल है कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि हड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वह की थी नैनूराम शर्मा ने। अगला सवाल है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि कांगड़ कांड है जो किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ है। तो ये घटित हुआ है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में। अगला सवाल है कि भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है, वापस से एक बार पढ़ो कि भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे डूंगरपुर से। ठीक है, डूंगरपुर क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन कौन, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो सही सुमिलित नहीं है प्रजामंडल और नेता के मध्य। तो सही सुमिलित युग्म जो नहीं है वो आपको बताना है। तो वह युग्म है प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा। ये जो युग्म है ये सही सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म को पहचानना है आपको। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा। ये जो युग्म है ये एकदम गलत हैं। अगला सवाल है कि सुशीला और भागवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध था वह था मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था किसका, सुशीला और भगवती का। अगला सवाल है कि पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि पंडित नैनूराम शर्मा है जो किस प्रजामंडल से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे कोटा प्रजामंडल से। अगला सवाल है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अगला सवाल है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल
आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है आपसे बड़े एक बार कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। ठीक है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे कौन कौन? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। अगला सवाल है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या प्रश्न वापस एक बार पढ़ो कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी वो आपको बताना है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और ये आज की क्लास का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। अगला सवाल है कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो जयपुर में प्रजामंडल का जो गठन किया था वह किया था दौलतमल भंडारी ने। अगला सवाल है कि सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक थे तो कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वह थे सिद्धराज डड्डा। अगला सवाल है कि तसीमों की घटना कब हुई? तो तसीमों की जो घटना हुई थी वह हुई थी 11 अप्रैल 1947 को। अगला सवाल है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वह थे भंवरलाल और कन्हैयालाल। ठीक है, भंवरलाल और कन्हैयालाल ये दो व्यक्ति वो थे जिन्होंने कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कौन कौन? भंवरलाल और कन्हैयालाल। अगला सवाल है कि किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रांत कौन सा है जिसके प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो ये मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल ने क्या किया? 1936 में कृष्णा दिवस है जो मनाया था। अगला सवाल है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है जो किनके मध्य हुआ था? तो ये जो एग्रीमेंट है ये हुआ था मिर्जा इस्माइल एवं जमनालाल बजाज के मध्य। ठीक है, मिर्जा इस्माइल और जमनालाल बजाज के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो हुआ था। अगला सवाल है कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़िए एक बार कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय है जो किसको जाता है? तो राजनीतिक जागृति का जो श्रेय दिया जाता है वो जाता है श्री किशनलाल जोशी को। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वह थे हीरालाल शास्त्री। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से बड़ी बार कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।